राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर विरोध के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने इस हरकत का विरोध किया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हुड़दंग करने वालों की जमकर पिटाई हो गई। इस घटना के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कई लोग इसे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने अकबर रोड स्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में हुआ। सचदेवा ने कहा कि भारत की छवि को विश्व पटल पर धूमिल करने के हर प्रयास की कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तेज प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की उपलब्धियों के बीच इस तरह का विरोध उचित है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। देश का गद्दार है राहुल गांधी, देश का गद्दार है राहुल गांधी, देश का अपमान है राहुल गांधी। दोस्तों, ये जो कल घटना घटी है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। हालांकि जनता ने जूता चप्पल से वही कुटाई कर दी है इन लोगों की। पहली बार आपने देखा होगा कि कोई आया हो किसी उद्देश्य से और जनता उसको चप्पलों से जूतों से पिटाई कर रही है। उसके ठीक 1 घंटे बाद में वहां पहुंचा भी था अध्यक्ष जी। आप सबको बता दें, ये जो कांग्रेस के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, एआई इम्पैक्ट समिट का विरोध करने के लिए इस तरह की गिरी हरकत जो किया है कांग्रेस ने, उसको हम दिल्ली न देश की जनता कोई भी माफ करने वाली नहीं है। दोस्तों, कोई भी माफ करने वाली नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं वीरेंद्र भाई का, अपने अध्यक्ष जी का, जिन्होंने आज ये विरोध प्रदर्शन यहां पे रखा है। दोस्तों, आपको पता है एआई समिट, जो एआई इम्पैक्ट समिट है, इसमें कम से कम 80 से ज्यादा देशों के लोग आए हैं और सबने मुक्त कंठ से भारत के प्रयास की सराहना की है। नरेंद्र मोदी सहित देश के वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाया है। ये समिट, याद रखना दोस्तों, ये केवल इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये एआई इम्पैक्ट समिट भारत में हुआ। ये भारत में एआई इम्पैक्ट समिट नहीं था, ये भारत का एआई इम्पैक्ट समिट था। ये भारत का है, जो दुनिया जिसको देख करके आज हमारी तारीफ कर रही है, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे एंटरप्रेन्योर्स की। आपको पता है, मैं थोड़ा सा बताऊं, कल जब मैं जा रहा था वहां पे मैंने वैज्ञानिकों से, अलग अलग लोगों से बात किया। विष्णु जी, राजकुमार भाटिया जी, मेरे साथियों ब्रजेश जी, प्रवीण शंकर जी, हम आगे चल के इस देश में कैसे दुर्घटनाओं को कम करेंगे, इसका काम एआई ने किया है। हम चलते चलते गाड़ी में सो जाते हैं, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट करती है। आपको पता है हमारे देश में कितने लोग एक्सीडेंट करते हैं हर साल? आपको बताऊं, मैं स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट का हूं। हमारे देश में 5 लाख लोग हर साल सड़कों पे एक्सीडेंट करते हैं, 2.5 लाख लोग स्पॉट डेथ करते हैं और बहुत सारे लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं। हमने बड़ी कोशिश करने के बाद हम इसकी संख्या 4 लाख तक लाए हैं। लेकिन एआई जो काम कर रहा है, अगर नींद आई तो गाड़ी खुद रुक करके बाएं पार्क हो जाएगी। ताली बजाओ ऐसे वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने हमारा इस प्रकार। अब सवाल यह है, क्या यह लोकतांत्रिक विरोध था या फिर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश? फिलहाल इस घटना ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।